नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वेरिएबल पावर सप्लाई, वो भी फ्री में। तो दोस्तों चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं ये वाला वीडियो और इसको सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें इस तरह की बहुत सारे डायोड लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमें लेना पड़ेगा इस तरह की एक 5 mm रेड या फिर ग्रीन या फिर येलो कलर की एलईडी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा येलो कलर की इस तरह की एक एलईडी। और हमें लेना पड़ेगा इस तरह की एक 1K का रजिस्टर, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताया था कि हम इसको फ्री में बनाएंगे, तो दोस्तों ये सारे जो कंपोनेंट है ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपके घर में जो खराब कोई भी सर्किट है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो देख सकते हो मेरे पास इस तरह की एक चार्जर की सर्किट है, देख सकते हो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगी हुई है। तो इस तरह की बहुत सारे मेरे पास सर्किट पड़ा हुआ था, तो उसमें से ये जो सारे डायोड हमने निकाला है उसमें से निकाला है। देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा डायोड लगा हुआ है। और ये जो एलईडी है मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको कहाँ पर से निकल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे एक एलईडी है, इसको निकल सकते हो चार्जर से। और यहाँ पे एक देख सकते हो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का वैल्यू है 1K। तो इसको भी आप आसानी से इस तरह की जो खराब चार्जर है ये आसानी से इस तरह की चार्जर से निकल सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस सर्किट को हम कैसे बनाएंगे इन सारे कंपोनेंट के जरिए देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पास ये डायोड है, मैं ले चुका हूँ। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हो दोस्तों इसका 2 टर्मिनल है इस डायोड की। एक साइड देख सकते हो इस तरह की एक सिल्वर पट्टी वाला साइड है, ये है इसका कैथोड साइड, मतलब ये नेगेटिव साइड है डायोड की, ठीक है दोस्तों। और इसका जो इस तरह की जो ब्लैक वाला पट्टी देख रहे हो आप, ये है इसका एनोड साइड, मतलब ये है इसका पॉजिटिव साइड। तो दोस्तों इसको किस तरीके से कनेक्शन करना पड़ेगा, इसको हमें जितने सारे हम डायोड लिए थे उसको हमें सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो मेरे पास ये दूसरा डायोड है, तो इसको देखिए इसका जो सिल्वर वाला पट्टी है इस तरफ है, तो ये है इसका कैथोड कैथोड टर्मिनल। इस तरफ जो इसका ब्लैक वाला पट्टी है ये है इसका एनोड टर्मिनल, तो यह है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसको हमें कैसे जोड़ना है देख सकते हो, इस वाले डायोड की जो कैथोड टर्मिनल है इस वाले डायोड की एनोड टर्मिनल के साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे, मतलब ये इस तरीके से सीरीज कनेक्शन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम फटाफट करते हैं, उसके बाद मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। सर्किट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। और सारे डायोड को हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। अभी इसमें हम योलो एलईडी लिए थे तो उसको हमें यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस डायोड का जो सिल्वर वाला पट्टी है इस साइड है, और इस डायोड का जो ब्लैक वाला पट्टी है इस साइड है, मतलब ये है इसका एनोड साइड। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना है, जो हम 1K का रेजिस्टेंस लिए थे उसको अभी हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। हम इस रजिस्टर को सोल्डरिंग कर दिए है। अभी इस जो एलईडी है इसका देख सकते हो 2 टर्मिनल है, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये है इसका पॉजिटिव, और ये जो छोटा वाला टर्मिनल है ये है इसका नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस नेगेटिव टर्मिनल को हमें इस रजिस्टर के साथ जोड़ देना है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम फटाफट करते हैं। तो देख सकते हो मैं कुछ इस प्रकार से इस एलईडी का 2 टर्मिनल को मोड़ दिया हूँ। अभी चलिए इसको सोल्डरिंग करते हैं। देखिए दोस्तों ये सर्किट अभी बन के तैयार है। तो अभी चलिए दोस्तों इस सर्किट के साथ 2 इनपुट वायर को जोड़ते हैं। तो दोस्तों मैं एक 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर को यूज़ करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको घर पे खुद ही बनाया हूँ। दोस्तों आप इसको कैसे बनाते हैं घर पे यदि देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं इसका लिंक आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप इसको देख सकते हो इसकी वीडियो, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 टर्मिनल है, 2 वायर है। ये जो रेड वाला वायर है ये है पॉजिटिव, और ये जो ब्लैक वाला वायर है ये है नेगेटिव। तो इस जो नेगेटिव वायर है इसको हमें इस डायोड के इस साइड देख सकते हो, जो सिल्वर वाला पट्टी दिख रहा होगा शायद, देख सकते हो दोस्तों। ये जो सिल्वर वाला पट्टी है यहाँ पे हमें जो जोड़ देना है, ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको यहाँ पे जोड़ देना है। चलिए हम इसको फटाफट जोड़ते हैं। तो देख सकते हो मैं कुछ इस प्रकार से इसको बैंड कर लिया हूँ। चलिए अभी इस ब्लैक वाला वायर को यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसको हम सोल्डरिंग कर दिए हैं। अभी चलिए ये जो रेड वाला वायर है इसको हमें इस एलईडी के इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ जोड़ देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं।
तो दोस्तों ये जो सर्किट है अभी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी इसका जो सर्किट डायग्राम है उसके थ्रू आपको समझा देता हूँ ये सर्किट किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है इसका सर्किट डायग्राम, आप देख सकते हो और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहले मैं आपको इस सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे हम डायोड इस तरीके से हम ड्रॉ कर लिए हैं, देख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे कनेक्शन किए हैं, देख सकते हो इसका जो सिल्वर वाला पट्टी है सारे डायोड की एक तरफ है और जो ब्लैक वाला पट्टी है सारे डायोड की एक तरफ है। तो इसका जो ब्लैक वाला पट्टी है वो है पॉजिटिव, जैसे कि मैं आपको बताया था, वो है एनोड टर्मिनल। तो ये देख सकते हो ये है डायोड की सिंबल। तो देखिए यहाँ पे बड़ा बना के हम दिखाया है। तो ये देखिए ये जो ब्लैक वाला पट्टी है इस साइड है, इस साइड, तो ये है इसका एनोड साइड, देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव है और इस साइड जो इस तरीके से मार्क करके रखा हुआ है इस तरीके से, तो यह है इसका नेगेटिव साइड। तो ये जो मार्ग है ये दर्शाता है इसका सिल्वर पट्टी वाला साइड को। ठीक है दोस्तों, तो यह है इसका कैथोड साइड, तो यह है इसका नेगेटिव। तो इसी तरीके से हमें सारी जो डायोड है उसको सीरीज में कनेक्शन करना है, मतलब एक डायोड की पॉजिटिव साइड को दूसरे डायोड की नेगेटिव साइड के साथ जोड़ना है। इसी तरीके से देख सकते हो सारे जो हमने कनेक्शन किया है यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन किया है, मतलब एक डायोड की पॉजिटिव को दूसरे डायोड की नेगेटिव, फिर दूसरे डायोड को पॉजिटिव को तीसरी डायोड की नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया गया है। इसी तरीके से हम ये जो सर्किट बनाया है यहाँ पे लगभग 16 पीसेस, 16 या फिर 17 पीस आप ले सकते हो, 17 पीसेस डायोड को इसी तरीके से हम जोड़ लिए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए जैसे हम जो कनेक्शन दिखा है यहाँ पे हमने जो इसका जो लास्ट वाला एंड है यहाँ पे हम एक 1K का रेजिस्टेंस जोड़ा है, देख सकते हो ये है इसका लास्ट वाला एंड। तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस है ये 1K का है और इसके साथ हमें एक एलईडी की जो नेगेटिव टर्मिनल है ये देख सकते हो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे हमने जोड़ दिया है और जो दूसरा वाला नेगेटिव एलईडी की जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसके साथ हमने एक पॉजिटिव वायर को कॉमन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन टर्मिनल हो गया है, ये कॉमन होगा। और अभी ये कैसे काम करेगा, ये जो डायोड देख रहे हो यहाँ से ही हमें जो आउटपुट मिलेंगे यहाँ से मिलेंगे, ये कॉमन रहेंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेंगे। यहाँ पे हमें वैरी करना होगा तभी हमें बहुत सारे वोल्टेज मिल जाएंगे। तो चलिए वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली मल्टीमीटर के जरिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी है और ये जो येलो कलर की एलईडी है ये ग्लो करना भी चालू कर दिया है, देख सकते हो किस तरीके से ये ग्लो कर रहा है, देख सकते हो। तो चलिए अब इसका जो वोल्टेज है हम इस यहाँ पे मेजर करके देखते हैं कहाँ पर कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो अभी ये जो रेड वाला देख सकते हो ये जो हमारी जो मल्टीमीटर है इसका जो दो प्रोब है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव प्रोब है इसको हमें इस कॉमन वाले टर्मिनल के साथ, जो मतलब ये जो एलईडी के जो पॉजिटिव के साथ ये जो इनपुट की रेड वायर को जोड़ा है हमने पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से लगा लेना है, देख सकते हो इस तरीके से लगा लेना है। और अभी हमें इस साइड से ये जो नेगेटिव वाला प्रोब है इसको इस तरीके से वैरी करते करते आना है, तभी हमें इसको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें वोल्टेज बहुत सारा प्राप्त हो गए। तो पहले हमें देख लेते हैं कि हमें 12 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों ये 12 वोल्ट 2 दिखा रहा है, मतलब प्रॉपर 12 वोल्ट आ रहा है। तो उसके बाद की डायोड में हम देखते हैं तो यहाँ पे 11.6, यहाँ पे 11 वोल्टेज, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9.8, यहाँ पे 9.2 मतलब 9 वोल्टेज 9.2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 प्रॉपर 8 और यहाँ पे 8.6 दिखा रहा था। तो यहाँ पे 8.1, यहाँ पे 7, देख सकते हो यहाँ पे 7.5। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ऐसा देख सकते हो। तो इस तरीके इधर मैं मल्टीमीटर को कर दिया हूँ, अभी आपको अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे 6.9, यहाँ पे 6.3, यहाँ पे 5.7, यहाँ पे 5.1, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 3.9, यहाँ पे 3.4 और यहाँ पे 2.8। तो देख सकते हो दोस्तों ये जो हमने सर्किट बनाया है ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो सर्किट हमने बनाया है ना, तो इसको मैं तो बहुत सारे कामों में यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। और ये जो सर्किट है ये प्रॉपर वर्क करता है दोस्तों, ये नहीं कि ये हीट हो जाते हैं। तो ये मैं पहले प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, उसके बाद ही मैं आपको इस वीडियो को बना करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये जो सर्किट है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, ना ही हीट होते हैं, ना ही ये ख़राब होगा, ये लाइफ टाइम चलने वाला है दोस्तों। अब इसको चाहे तो घर पे बना सकते हो। मैं आपको दिखा दिया इसका जो काम करने की तरीका ये किस तरीके से काम करता है। देख सकते हो दोस्तों मेरे पास इस तरह की जो खराब एलईडी वाल्व की जो एसएमडी एलईडी है ये है। तो ये हमें ये कितना वाट का है, कितना वोल्टेज का है, कुछ भी मालूम नहीं। तो इसको हमें चेक करना है अच्छा है या फिर ख़राब है। तो हम इस जो वेरिएबल पावर सप्लाई को बनाया है ना, तो इसके ज़रिए हम इसको चेक कर सकते हैं। यदि ये 9 वोल्टेज में ग्लो होते हैं तो हमें 9 वोल्टेज पे लगा कर 9 वोल्टेज में सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइट को ग्लो करवा सकते हैं। या फिर ये जो 12 वोल्ट का यदि होते हैं तो वो भी कर सकते हैं, 6 वोल्ट का है तो वो भी इसको जलाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से 2 वायर को ले चुका हूँ, एक ब्लैक और एक येलो कलर की। तो ये जो येलो कलर की वायर है इसको हमें यहाँ पे जो कॉमन वाला टर्मिनल है, पॉजिटिव कॉमन वाला टर्मिनल, यहाँ पे हमें इसको लगा लेना है इस तरीके से।
चलिए मैं इसको लगा लिया हूँ, देख सकते हो। और अभी ये जो ब्लैक वाला वायर है, ये जो ब्लैक वाला वायर है, अभी इसको हमें वेरी करना है। तो वेरी करने के लिए पहले हमें तो पता नहीं है, पहले हमें 6 वोल्ट में यहाँ पे लगा लेते हैं। ये ब्लैक वाला वायर को 6 वोल्ट में लगा लेते हैं। पहले हम मल्टीमीटर के जरिए देख लेते हैं कहाँ पे हमें 6 वोल्ट मिल रहा है प्रॉपर, तो वहाँ पे हमें इसको लगा लेना है। तो देखिए इसको कॉमन वाले वायर में इस तरीके से लगा लिया। तो यहाँ पे 5.1 मिल रहा है, यहाँ पे 5.7, यहाँ पे 6.3। तो यहाँ पे हमें लगा लेना है वो ब्लैक वाला वायर। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वाला प्रोब और नेगेटिव के साथ नेगेटिव वाला प्रोब। तो देख सकते हो 6.3 वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए अब इस जो सारी एलईडी है इसको देखते हैं ये 6 वोल्ट में ग्लो होता है कि नहीं तो फिर इसको शिफ्ट करते जाएंगे ब्लैक वाला प्रोब को। तो इसका जो पहले पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो ढूंढना है। तो चलिए इसमें हमें दिखाते हैं इस वाले एलईडी में। तो इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये है इसका पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाएंगे और ये जो ब्लैक वाला वायर है इस तरीके से लगाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये ग्लो हो रहा है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। तो हमें यहाँ पे मुझे लगता है ये 9 वोल्ट में ग्लो होता होगा। तो चलिए पहले हम इसको 9 वोल्ट में, इस जो ब्लैक वायर को है इसको 9 वोल्ट में सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस एलईडी को हम ग्लो करेंगे। तो नेगेटिव वाले वायर के साथ ये नेगेटिव वाले प्रोब को जोड़ेंगे और पॉजिटिव वाले वायर के साथ ये पॉजिटिव वाले प्रोब को जोड़ेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 9.3 वोल्ट दिखा रहा है। तो चलिए अभी इस एलईडी को ग्लो करवा के देखते हैं कि ये 9 वोल्ट में ऑपरेट होते हैं या फिर इससे ज़्यादा वोल्टेज भी ऑपरेट होते हैं। तो हमें वायर को इस तरीके से मोड़ना होगा सबसे पहले, और इसके जो पॉजिटिव वाला साइड है यहाँ पे हम इस पॉजिटिव वाले वायर को लगाएंगे इस तरीके से, और ये जो नेगेटिव वाले वायर है नेगेटिव वाले साइड में लगाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये जो एलईडी है ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो हो चुका है। तो ये इसका मतलब ये जो एलईडी है ये 9 वोल्ट में जलते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो वेरिएबल हमने पावर सप्लाई बनाया है, इसी तरीके से हमें जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम इस ब्लैक वाले वायर को शिफ्ट करेंगे और उसी हिसाब से हमको वोल्टेज प्राप्त होगा। यदि हमें 6 वोल्ट चाहिए तो हमें जहाँ पे 6 वोल्ट मिल रहा है वहाँ पे ये ब्लैक वाला वायर को हमें शिफ्ट करना है और वहाँ से हमें 6 वोल्ट मिलेंगे। यदि आपको 5 वोल्ट चाहिए इसी तरीके से आप शिफ्ट करते जाएंगे तो 5 वोल्ट मिलेंगे, 4 वोल्ट चाहिए तो 4 वोल्ट मिलेंगे, 2 वोल्ट चाहिए तो 2 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला आइडिया आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले समय पे जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए आप सबके साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से नए को सीखते रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।